की वंशी लेकर के जैसे ठाकुर जी चले वैसी चाल चले मधुमंगल। ब्राह्मणन के पास गयो, ब्राह्मणन के सामने खड़े है करके जैसे ठाकुर जी त्रिभंग लली बन करके खड़े है जाएं, अपनी वंशी घुमा में ब्राह्मणन के सामने खड़े है के करन लगो। सो ब्राह्मणन ने धूल उठाई के फेंकी, भग यहाँ कांते आगो निकर यहाँ ते। सवेरे सवेरे यज्ञ प्रारंभ भयो नहीं है, अपनो मुंह दिखावे आएगो। मधुमंगल बोलो ब्राह्मणन ने तो भगाए दियो, गोपीन के पास जाके देखूं। अब गोपीन के यहां जावे, जैसे ठाकुर जी बतिया में गोपीन से वैसे ही बोले। और ठाकुर जी कैसे बात करें? ठाकुर जी गोपीन के पास जाके कहें, अरे भाभी कहाँ बनाए रही हो? तो भीतर तो गोपी के, अरे लाला मैं तो हलवा बनाए रही हूँ, खाएगो? और बीच में ही बनाते बनाते हलवा कोई दे दे, बिना भोग लगा गई ठाकुर जी को पवाए दे। मधुमंगल पहुंच गयो, खिड़की पे जाए करके रसोई घर की खिड़की पे खड़े है के बोलो, अरे भाभी कहाँ बनाए रही हो? भीतर ते गोपी बोली, निपूते और कछु काम ना है तो पे हैं, दूर है जाए यहाँ, मोह ढक्के बोल, तू बोल लो तेरो उच्छिष्ट सब भोग में गिर जाएगो, सुर झूठो है जाएगो, भग यहाँ। गोपी ने भी भगा दियो। मधुमंगल बोलो कछु तो बात है। इतने में ही कंस ने एक केसी नाम का राक्षस भेजा मथुरा से। तो केसी राक्षस ने कंस से पूछा कि आपके शत्रु श्री कृष्ण का हुलिया कैसा, थोड़ा हमें बताओ। बोले ज्यादा तो हमें नहीं पता है, बस इतना पता पीतांबरी पहनता है, मोर मुकुट पहनता है। पहुंच जा। अब यहां मधुमंगल घूम रहा था मोर मुकुट पहन के। इतने में ही केसी राक्षस आ गया। और केसी राक्षस जैसे ही आया महाराज भागा मधुमंगल के पीछे। मधुमंगल तो चौकड़ी मार के भागे, अरे कन्हैया बचाइयो, अरे लाला बचाइयो, अरे लाला देख जे मोकू मारेगो, अरे केसी राक्षस खाए गयो मोकू। ठाकुर जी यमुना जी में स्नान कर रहे हैं। ठाकुर जी ने कही, ना ना आज तू ही दिखा पूतना वाले हाथ, तो मना करी ना मैंने, मत पहन के जाइयो। लाला तेरे हाथ जोड़ू, आज के बाद कभी मोर मुकुट नहीं पहनूंगा, तू या को देख ले। ठाकुर जी ने तुरंत एक काछनी बांधी और महाराज एक मुष्टिक बना करके केसी जैसे ही पास आयो, ठाकुर जी ने एक मुष्टिक प्रहार कियो और एक मुष्टिक प्रहार में ही केसी मर करके नष्ट है गयो। 8 वर्ष के हैं ठाकुर जी, 8-9 साल की उम्र में तो बड़े बड़े राक्षस मारते हैं। मधुमंगल बोलो लाला तू ही पहन। मोर मुकुट उतार के ठाकुर जी को दे दियो, पीतांबरी दे दी। ठाकुर जी बोले एक प्रकार से ये संकेत है, छोटे बालकों को आप बालकृष्ण रूप बना देते हैं, अच्छी बात है, वो ठाकुर जी ही हैं। पर कई जगह तो बड़े बूढ़े बने बने घूम रहे हैं पीतांबरी पहन के, मोर मुकुट डाल करके। काऊ दिना अगर केसी पीछे पड़ गए हो ना, तो मधुमंगल की तरह चौकड़ी मार के भागोगे, बच नहीं पाओगे। ठाकुर जी बनवे में सुख नहीं है भैया, ठाकुर जी के दास बनवे में सुख है। ठाकुर जी के दास बनो, ठाकुर जी के सखा बनो, ठाकुर जी के सेवक बनो। ठाकुर जी बनवे में सुख नहीं है। हमारी प्रार्थना है छोटे बालकों को ठाकुर जी का रूप बना दो, अच्छा है। वृंदावन प्यारो वृंदावन भजन का जब लॉन्च होना था तो हमसे पूछा गया, तो हमने पहले ही कह दिया मैंने कि छोटे बालक अगर ठाकुर जी के स्वरूप बनेंगे तो अच्छा है। बड़े स्वरूपों को अगर ठाकुर जी के रूप में आप निर्माण करेंगे तो लोगों के चित्त में भेद और दूषित दृष्टि आ जाएगी। अबोध बालक 8-9 वर्ष तक के बालक ठाकुर जी के रूप बन सकते हैं। कलाए थे वो भी छोटे ही बालक थे, वो भी अच्छे लग रहे थे। ज्यादा बड़े लोग जब ठाकुर जी का श्रृंगार कर लेते हैं ना, ठाकुर जी नहीं दिखते उनमें, बहलूपिया दिखता है। इसलिए हमारी प्रार्थना है दास बनो, सेवक बनो, सखा बनो, ठाकुर जी मत बनो। भगवान ने केसी और अरिष्टासुर नाम के दैत्य का वध किया। केसी दैत्य के वध के बाद वृंदावन में एक घाट का निर्माण हुआ जिसका नाम है केसी घाट। यहां कंस ने भगवान को मथुरा बुलाने की योजना से अक्रूर जी को भेजा। अक्रूर जी महाराज वृंदावन आए और श्री वृंदावन से ठाकुर जी को लेकर के मथुरा गए। ठाकुर जी परसों की कह के गए, बरसों तक लौट करके नहीं आए। ब्रजवासी सब रुदन, मैंने ये प्रसंग बहुत बार विस्तार से कहा है, पर अब इस प्रसंग में हम ज्यादा प्रवेश करते हैं तो फिर बहुत विरह होने लगता है। वैसे ही महाप्रभु जगन्नाथ जी बहुत विरह में विराजमान हैं, और विरह देकर के हम उन्हें कष्ट क्यों दें।
वास्तव में ठाकुर जी वृंदावन से चले गए, पर चित्त वृंदावन का त्याग नहीं कर पाया। बंधुओं, एक बात बताइए हमें, सब लोग इधर देखिएगा, हम आपसे पूछ रहे हैं, हमें बताइएगा, तन से किसी स्थान में रहना आवश्यक होता है या मन से किसी स्थान में रहना आवश्यक होता है? बताइए। मन से। आपका तन चाहे दुनिया के किसी कोने में रह ले, लेकिन वास्तविकता मन जहां रहता है ना, आप चित्तवृत्ति से, बुद्धि से, हृदय से वहीं रहते हो। ठाकुर जी तन से चले गए मथुरा, तन से चले गए द्वारिका, तन से चले गए हस्तिनापुर, पर मन में सदा वृंदावन रहता है, सदा वृंदावन की स्मृति रहती है। मन से वृंदावन नहीं गया, मन से श्री राधा रानी नहीं गई, मन से यशोदा मैया, मन से नंद बाबा नहीं गए, मन से मधुमंगल श्रीदामा नहीं गए, मन से यमुना जी नहीं गई, मन से रज नहीं गई। ठाकुर जी के मन में सदा रहते। कहते हैं जब ठाकुर जी द्वारिका पहुंच गए ना, तो द्वारिका पश्चिम में है और पश्चिम से वृंदावन उत्तर की ओर है। तो ठाकुर जी पूर्व दिशा में जाते हैं, दक्षिण दिशा में जाते हैं, पश्चिम दिशा में चलते हैं, लेकिन कोई काम अगर उत्तर दिशा में होता है द्वारिका में भी, तो ठाकुर जी बलभद्र जी को भेज देते हैं, बोले आप चले जाओ। क्यों? बोले द्वारिका के उत्तर दिशा में जाना है, मैं नहीं जाऊंगा। दाऊ जी कहें लाला क्यों ना जाएगो? बोले उत्तर दिशा में वृंदावन है, यदि मैं उत्तर की ओर एक पग भी भराता हूं ना, मुझे बहुत याद आती है, फिर मैं रोक नहीं पाता, फिर मैं दौड़ ही जाऊंगा, वृंदावन ही चला जाऊंगा। इतना याद ठाकुर जी वृंदावन को करते हैं। बंधुओं, एक बात बोलें, पूरे वेद वेदांत सिद्धांत को पलट करके रख दिया वृंदावन वासियों ने। आप कहेंगे कैसे? नैनम छिंदंती शस्त्राणि नैनम दहति पावक, गीता में कहते हैं भगवान वो परमात्मा है जो हमारी आत्मा कभी जलती नहीं, हमारी आत्मा कभी भीगती नहीं, उस आत्मा के भी मूल आधार परमात्मा है। उनको कभी मोह नहीं होता, उनको कभी ममता नहीं होती, उनको कोई बांध नहीं सकता। महाप्रभु जगन्नाथ जी तो सूत वाली माला भी नहीं पहनते, इसी भाव से कि मोह कोई ना बांध सके, मैं पूरे विश्व को बांधता हूं। मैं किसी के आसक्त नहीं होता, पूरा विश्व मेरे आसक्त होता है। मैं किसी के लिए नहीं रोता, पूरा विश्व मेरे लिए रोता है। ब्रजवासी बोले आओ जरा वृंदावन बताएं आपको। जैसे ही ठाकुर जी पहुंचे वृंदावन, इतना प्रेम, इतना रस, इतना इतना भाव, इतना इतना सर्वस्व प्रदान किया ब्रजवासियों ने कि जो परमात्मा कभी बंधते नहीं थे वो उखल में बंध गए, जो परमात्मा कभी रोते नहीं थे वो वृंदावन में रो गए, जो परमात्मा कभी किसी में आसक्त नहीं होते थे वो वृंदावन में ऐसे आसक्त हो गए कि छोड़ नहीं पा रहे हैं वृंदावन को। और उस दिन वेद की ऋचाएं, उस दिन हमारे सारे शास्त्रों के भाव सब उल्टे हो गए। क्यों? ताही अहीर की छोहरिया छचिया बरी छाछ पे नाच नचायो। अहीर की छोरियों ने, अहीर की गोपियों ने ठाकुर जी को केवल मुट्ठी भर माखन पर नृत्य करा दिया। आज भी ठाकुर जी वृंदावन को याद करते हैं, आज भी ठाकुर जी वृंदावन के स्मरण में रहते हैं। और महाप्रभु जगन्नाथ तो उसी का ही स्वरूप है। विरह में है ठाकुर जी ब्रजवासियों के। ठाकुर जी वृंदावन से मथुरा चले गए। मथुरा में जाकर के कुबलिया पीड़ हाथी का उद्धार किया। कुब्जा पर कृपा की, कंस के राजभवन में प्रवेश करके बड़े बड़े मल्लों के साथ युद्ध करके उनको नष्ट किया और 50 सिड्डी ऊपर बैठे हुए कंस को अपनी दोनों भुजाओं से उठा करके नीचे पटक दिया, उसका वध कर दिया। बोलो कंस मर्दन भगवान की। कंस वध किया और कंस वध के पश्चात देवकी मैया को कारागृह से मुक्त करके भगवान सांदीपनि विद्यालय पढ़ने के लिए गए और
वहां से वापस लौट करके आकर के ठाकुर जी ने उद्धव को वृंदावन भेजा। उद्धव जी महाराज वृंदावन पधारे। वृंदावन आकर के यशोदा मैया, नंद बाबा, गोपियों से मिले। उद्धव कृष्ण संवाद, उद्धव गोपी संवाद वहां पर हुआ। बहुत करुण प्रसंग है उद्धव जी का। उद्धव जी महाराज वृंदावन आए। वृंदावन आकर के यशोदा मैया, नंद बाबा सबसे मिले। यशोदा मैया के विरह भाव को देख करके उद्धव जी महाराज व्याकुल हो गए। गोपियों के पास गए। गोपियों ने वहां पर भ्रमर गीत गाया। श्री किशोरी जी ने भ्रमर गीत गाया और दो शाम तक की बात कह करके गए थे कि मैं शाम तक लौट करके आ जाऊंगा। 6 महीने तक लौट करके नहीं गए और 6 महीने में उद्धव की ज्ञान की गूदड़ी बन गई। और 6 महीने बाद उद्धव जी महाराज लौट करके जब मथुरा गए तो ठाकुर जी नहीं पहचान पाए कि उद्धव है। प्रेमी का स्वरूप अलग हो जाता है बंधुओं। प्रेमी व्यक्ति 2 रूप में दिखता है। ठाकुर जी के प्रेम में छका हुआ व्यक्ति 2 रूप में दिखाई देता है। या तो उसको देख करके पागल का अनुभव होता है कि ये कोई पागल है, और या प्रेम में छका हुआ व्यक्ति उसको देख करके अत्यंत आकर्षण लगता है कि आप और कुछ देख ही नहीं पाओगे, उसी को देखते रह जाओगे। उसके रूप का सौंदर्य काम का वर्धन नहीं करता। उसके मुख के बोल किसी स्वर का वर्धन नहीं करते। उसकी उपस्थिति वातावरण को शुद्ध नहीं करती। उसका दर्शन, उसके बोल, उसकी उपस्थिति सबसे कृष्ण का वर्धन होता है। वो प्रेमी व्यक्ति है, प्रेमी भक्त है। श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ में श्री नित्यानंद महाप्रभु विराजे, जो कि श्री बलराम जी का ही रूप है। नित्यानंद महाप्रभु जब मायापुर पहुंचे और वहां चैतन्य महाप्रभु ने उनसे आज्ञा की, क्या? घर घर जाओ और नाम की भिक्षा लेकर के आओ। बंधुओं ध्यान से सुनिएगा। तो नित्यानंद महाप्रभु वे जाते और हर घर के द्वार पर खड़े होकर के कहते, एक बार हरि बोल बोल दो। घर के सदस्य कहते नहीं बोलेंगे। बोले एक बार बोल दो, आपका क्या बिगड़ेगा? पैसा तो लगना नहीं है, धन तो लगना नहीं है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दई मेरे सदगुरु, दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। नित्यानंद महाप्रभु जाकर के द्वार पर खड़े होकर के घर के सदस्यों से कहते हैं, एक बार हरि बोल बोल दो। घर के सदस्य बोलते हैं, बिल्कुल नहीं बोलेंगे। तुम लोगों ने गलत प्रचार कर रखा है, पूरे नगर के लोगों को भ्रमित कर रहे हो, उनके काम छुड़वा रहे हो, उनका घर का व्यापार छुड़वा रहे हो, सबसे कह रहे हो एकांत में बैठ करके भजन करो। नित्यानंद महाप्रभु बोले, कहां इतने व्यस्त हो कि एक बार हरि बोल नहीं बोल सकते? घर की माताएं बोलती, पति आएंगे घर पे, भोजन बना के कौन खिलाएगा? सब्जी काटनी पड़ती है, भोजन सिद्ध करना पड़ता है, चूल्हा जलाना पड़ता है, उसमें सामग्री बनानी पड़ती है, पति आते हैं उनको पवाना पड़ता है, बच्चों को पवाना पड़ता है, फिर घर की साफ सफाई करनी पड़ती है, गायों का दूध निकालना पड़ता है, आदि 100 काम बता दिए नित्यानंद महाप्रभु को। हम पे समय कहाँ है? और थक थका करके रात में फिर सोने कब जाते हैं, कब करें नाम? नित्यानंद महाप्रभु बोले, मैं सब्जी काट दूंगा, मैं सब्जी बना दूंगा, मैं आपके पति को पवा दूंगा, मैं दूध निकाल दूंगा, मैं चौका बर्तन कर दूंगा, तो नाम जपोगे बैठ के? सब काम मैं कर दूंगा। और जितने परिवार हैं सब परिवारों में हम एक एक सेवक चले जाएंगे, हम आपके घर के काम करेंगे, आप बैठ करके हरिनाम कर लो बस। घर के सदस्य बोलते, ऐसा क्या है हरिनाम में जिसको बुलवाने के लिए हमारे घर के चौका बर्तन करने को तैयार हो आप? नित्यानंद महाप्रभु बोले, एक बार बोलो तो सही। घर के सदस्य कहते, हरि बोल। जैसे ही हरि बोल बोलते, नित्यानंद महाप्रभु मृदंग लेकर के कूद कूद करके नृत्य करते, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। तो
घर के सदस्य कहते अब ठीक है, हो गया, बोल दिया हरि बोल, अब जाओ यहां से। नित्यानंद महाप्रभु कहते हम युगल के उपासक हैं, हम युगल के उपासक हैं, रोटी भी एक नहीं लेते, दो लेते हैं, एक प्रिया जी के भाव से, एक ठाकुर जी के भाव से। नाम भिक्षा एक कैसे चल जाएगी? एक और बोल दीजिए, एक बार और बोल दो। तो घर के सदस्य कहते तुम तो पीछे ही पड़ गए हो। बोले एक बार और बोल दीजिए, क्या धन थोड़ी लग रहा, जाते जाते बोल दीजिए एक बार। एक बार और बोल दिया, हरि बोल। नित्यानंद महाप्रभु और जोर जोर से नृत्य करते, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। घर के लोग बोलते अब जाओ यहां से। बोले हम जा रहे हैं, विदाई नहीं दोगे हमको? हम तुम्हारे घर पर मेहमान बनकर के आए, हमको विदाई नहीं दोगे? तो घर के सदस्य कहते अब क्या चाहिए? बोले विदाई में भी एक बार हरि बोल बोल दो। महाराज तीसरी बार जैसे ही हरि बोल बोलते, 3 हरि बोल पूर्ण होते ही जो हरि बोल बोल रहे थे उनके नेत्र बंद हो जाते, रोम रोम पुलकित हो जाता, और वे भी भुजा उठा करके हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। बस 3 बार बुलवाते थे और 3 बार में तो उद्धार हो जाता था उनका। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में। इसे छोड़ विषय रस पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। गाइए, ओ हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। ओ अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में। लोग कहते हैं हरि बोल बोलने से कोई पेट भर जाएगा। लो हरि बोल बोलते ही पेट भर रहा है हमारा। गाइए भैया, ये बात तो सिद्ध हो गई। हमारी कथा से ठाकुर जी इतने प्रसन्न है कि व्यासपीठ पे ही प्रसाद पवा देते हैं हमको। आप भी इतना नाम का आश्रय लो कि जहां बैठे हो महाप्रभु जी अपने आप प्रसाद भेज दिया करें। मुझा उठा के गाओ, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में। इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, ओ हरि नाम नहीं तो जीना क्या, ओ हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की। काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सर चढ़ बोले। काल सदा अपने रस, ना जाने कब सर चढ़ बोले। भैया काल 24 घंटे हमारे ऊपर रहता है। जब मन चाह लेगा तब हमारे प्राण हरण कर लेगा।
अभी इस वक्त 12:53 हो रहे हैं। 12:07 पर अगर काल की इच्छा हो गई कि इसके प्राण लेने हैं तो वो ले ही लेगा, बहाना चाहे किसी को भी बनावे। ओ काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सर चढ़ बोले। काल सदा इसलिए क्या करो, हरि का नाम जपो निस्बासर, हरि का नाम जपो निस्बासर, हरि का नाम जपो निस्बासर। यहाँ अगले समय पर समय ही ना, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, ओ हरि नाम नहीं तो जीना क्या। ओ अमृत है हरि नाम जगत में, ओ इससे छोड़ विषय विष पीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। भूषण से सब अंग सजाए, रसना पर हरि नाम न लावे। भूषण से सब अंग सजाए, रसना पर हरि नाम। भैया ये मुखमंडल की पंच इंद्रियों को सजाते हैं, कान भी सजा लिए, नेत्र भी सजा लिए, नासिका भी सजा लिए। जिह्वा पर क्या सजाएंगे? जिह्वा का एक ही आभूषण है, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। इस जिह्वा का केवल यही आभूषण है। और आभूषण का ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं कोई गिर ना जाए, चोरी करने ना जाए। सुबह उठते ही स्नान करते ही आभूषण पहन लेते हैं हम लोग, ऐसे ही सुबह उठते ही अपनी जिह्वा पर हरि बोल, हरि नाम का धारण किया करो। हाँ हाँ भूषण से सब अंग सजाए, रसना पर हरि नाम न लाए। भूषण से सब अंग सजाए, रसना पर हरि नाम न लाए। देह पड़ा रह जाए यहीं पर, देह पड़ा रह जाए यहीं पर, देह पड़ा रह जाए यहीं पर, देह पड़ा रह जाए यहीं। तो फिर कुंडल और नगीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना 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 क्या। ओ देह पड़ा रह जाए यहीं पर, देह पड़ा रह जाए यहीं। ओ फिर कुंडल और नगीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, ओ हरि नाम नहीं तो जीना क्या। तीर्थ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। तीर्थ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा। भैया अगर आचार्यों की बात मानो, पूर्वाचार्यों की बात सुनो, तो कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। एक आसन पर बैठ के केवल हरि नाम का आश्रय ले लीजिए, आपके सबरे काम, सबरे जो भी कुछ करवाना है सब हरि नाम कर देगा, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। तीर्थ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों मर फिरता मारा मारा। तीर्थ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। अंत समय हरि नाम न आवे, अंत समय हरि नाम न आवे, अंत समय हरि नाम न आवे। भैया चाहे कितने भी तीर्थ किए हो, कितनी भी नदियों का स्नान कर लिया हो, कितना भी समुद्र में स्नान कर लिया हो,
कितना भी महाप्रसाद पा लिया हो, लेकिन अगर अंतिम श्वास छोड़ते समय हरिनाम जिह्वा पर नहीं आया, सब व्यर्थ हो जाएगा, पूरा जीवन में किया गया परिश्रम खत्म हो जाएगा। तीर्थ ही तीर्थ किए, नदियों में स्नान किया, कथा ही कथा सुनी, लेकिन प्राण निकलते समय हरिस्मरण नहीं हुआ, तो फिर सारे फिर पता क्या होता है, हमारे शास्त्र आज्ञा करते हैं अंते नारायण स्मृति। अगर जीवन भर हरिस्मरण किया और अंत में नारायण का स्मरण नहीं हुआ, तो फिर कटघरे में खड़ा करेंगे यमराज, और कटघरे में खड़ा करके पूछेंगे कितने पुण्य किए, वो बाद की बात है, पहले पाप कितने किए ये बताओ। महाराज पापों के प्रायश्चित तो हो ही गए होंगे ना, हमने तीर्थ भी तो किए, बोले वो तो हो जाते हैं, लेकिन फिर भी थोड़े तो भोगने पड़ेंगे, और उन पापों के लिए फिर हमको नरक जाना पड़ेगा। उसके बाद फिर पुण्यों के लिए स्वर्ग मिलेगा, लेकिन पापों को भोगने के लिए नरक तो जाना पड़ेगा। लेकिन यदि किसी व्यक्ति ने अपनी अंतिम श्वास छोड़ते समय कह दिया हरि बोल, और हरि बोल कहते ही, जगन्नाथ बोलते ही, राधारमण बोलते ही, श्री वृंदावन बोलते ही अगर प्राण निकल गए, तो फिर चाहे जीवन में कितने पाप किए हों, कटघरे में खड़ा नहीं, सीधे नेत्र खुलेंगे तो कहां पाओगे, साक्षात शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण अपनी गोद में लेकर के बैठे होंगे।